हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं लास्ट 20 ईयर्स से सीए, सीएमए, सीएफए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जो सीए सिलेबस लेना चाहते हैं, जो सीए डिग्री लेना चाहते हैं, जो सीए परस्यू करना चाहते हैं, इंटायर सीए सिलेबस एट ए ग्लांस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर रोड मैप बता रहा हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे आप अगर सीए करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक चार्ट मैंने बनाया है, वो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप इस चार्ट के थ्रू इंटायर सीए कोर्स के बारे में समझ सकते हैं। दो रूट होता है, एक फाउंडेशन रूट और दूसरा रूट होता है डायरेक्ट रूट। पहले हम फाउंडेशन रूट की ओर चलते हैं। फाउंडेशन रूट में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे एग्ज़ाम के लिए। आप क्लास 10th के बाद भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और या क्लास 12th के बाद भी रजिस्टर कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप 12th के बाद ही दे सकेंगे। एग्ज़ाम आप 12th के बाद ही दे सकेंगे। अगर आप क्लास 10th के बाद रजिस्टर करते हैं तो आप एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही आपका 12th होता है आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका वेटिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। अदरवाइज रजिस्टर करने के बाद आपको कम से कम 4 महीने के बाद ही आप फाउंडेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 12th एग्ज़ाम के बाद आप देंगे तो 4 महीने वहाँ पर आपके लग जाएंगे, या आप पहले से ही रजिस्टर अगर आप करा सकें तो आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 11th 12th में, तो आप 12th एग्ज़ाम देने के बाद ही आप फाउंडेशन दे सकते हैं, जिससे आपके कुछ महीने बच जाते हैं। ठीक है, आप रजिस्टर करिए और 4 महीने बाद आप फाउंडेशन कोर्स दीजिए। आप फाउंडेशन कोर्स के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरें और आप फाउंडेशन कोर्स में अपियर हो सकते हैं आफ्टर अपियरिंग इन क्लास 12th एग्ज़ाम। रिजल्ट तो बाद में आता है क्लास 12th का, आप अपियर भी हो गए तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप फाउंडेशन एग्ज़ाम पास कीजिए, फिर आपको इंटरमीडिएट कोर्स, नेक्स्ट 3 स्टेज होते हैं सीए में, 3 स्टेज होते हैं। आप सेकंड स्टेज के लिए रजिस्टर करिए अपने आप को, इंटरमीडिएट कोर्स क्वालिफाइंग। आपका क्लास 12th का यहाँ पर मार्कशीट लगेगा, आप क्लास 12th क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका फाउंडेशन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तभी आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? कंप्लीट 8 मंथ्स ऑफ थ्योरेटिकल एजुकेशन फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। 8 महीने का आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, सिलेबस आपको दिया जाएगा। 8 महीने बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। 8 महीने बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर अपियरिंग इन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। 8 महीने बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फॉर्म भरिए और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम अपियर करिए और उसको आप पास करिए। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में आपको टोटल 6 पेपर्स देने होते हैं, 600 नंबर का पेपर होता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंगली। उसके बारे में और जानकारी हम आगे चलकर बताएंगे। पहले आपको एक ब्लूप्रिंट बता दें, पहले आपने फाउंडेशन क्लियर किया, देन आपने इंटर क्लियर किया। अब आपने इंटर क्लियर कर लिया है, अब क्या करना है? कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स ICITSS बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, अब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। उसके पहले आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा, ICITSS कोर्स कंप्लीट करना होगा, तभी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। फाइन, तो चलिए बधाई हो सबसे पहले कि आपका क्लास 12th क्लियर हुआ, फाउंडेशन क्लियर हुआ, इंटर एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक आपका, और आपने ICITSS का ट्रेनिंग भी ले लिया। अब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अब आप फर्म ज्वाइन करते हैं, आगे चलकर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आपको करने का मौका मिलता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को आपको 50,000 रुपये पर मंथ, जी हाँ 50,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है विथ सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, उसके बाद आप 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है ना, 2 साल की ट्रेनिंग, आपका इंटर क्लियर हो गया और ICITSS एग्जाम क्लियर हो गया और 2 साल की आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल के रजिस्टर करेंगे। आफ्टर आप इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप फाइनल के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं।
ठीक है। फाइनल के लिए रजिस्टर कर लिए, आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आपको इसी दौरान आपको SPOM करके एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। SPOM क्या होता है उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो 2 साल में आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली, आपने जो ये SPOM का एग्जाम है उसे आपने क्लियर कर लिया। ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको एक क्वालिफाई करना होता है एडवांस्ड ICITSS। जो आपने यहाँ पर किया था वो बेसिक लेवल का आपने एक कोर्स किया था, यहाँ पर अब आपको एडवांस्ड ICITSS आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बट बिफोर अपेयरिंग फाइनल एग्जाम से पहले आपको ये ICITSS का भी एडवांस्ड कोर्स करना पड़ेगा। अप्लाई फॉर फाइनल एग्जाम, अब आप एलिजिबल है फाइनल एग्जाम्स के लिए, अप्लाई कीजिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको दिया जाएगा, आप फाइनल एग्जाम अपियर कीजिए, कंप्लीटिंग 6 मंथ एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 6 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 6 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। आप दोनों ग्रुप क्वालिफाई कीजिए, दोनों ग्रुप आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप यहाँ पर आप मेंबर हो जाते हैं। ICAI आपको CA का डिग्री देगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट तक ही पढ़ना है, उनको फाइनल तक नहीं आना है, तो उनको BAA सर्टिफिकेट मिलता है। आफ्टर वो दोनों ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, completion of 2 years of practical training and advanced ICITSS and qualifying self-placed online modules by paying the prescribed fees। तो आपको ये सारा कुछ आपको देना होगा, तो आपको एक BAA का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट मेरा कहना है कि आप पूरे CA का आप कोर्स करें तो आप पूरे CA के लिए फोकस करें। आप क्यों इंटरमीडिएट में ही आप अपना आगे नहीं बढ़ेंगे, आप क्यों इंटरमीडिएट में ही अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहेंगे, आप पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहेंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ ताकि एक बार आपके माइंड में ये फिट हो जाए और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये पूरा आपको मैं एक चार्ट फॉर्म में भी आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। और अगर आप डायरेक्ट रूट के हैं तो डायरेक्ट रूट में बस यही अंतर है कि आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप डायरेक्ट रूट में आप सीधा आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हैं। उस केस में आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप इंटरमीडिएट से जो मैंने कहा वो आपके लिए लागू हो जाएगा, आप प्रोवाइडेड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फाइन। तो आइए यही चीज हम चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट में क्या है, कॉमर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। कॉमर्स में अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो 55% चाहिए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अदर देन कॉमर्स तो आप 60% आपको चाहिए। पास द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ ICAI जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लिया है या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का भी अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लिया है तब भी आप डायरेक्ट रूट में आ जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, अगर आप लास्ट ईयर इन ग्रेजुएशन भी हैं तब भी आप डायरेक्ट रूट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है सर। और फाउंडेशन रूट तो मैंने बता दिया था, आप क्लास 10th के बाद कभी भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। आप एलिजिबल कब होंगे, एलिजिबल होंगे आप क्लास 12th के एग्जाम अपियर होने के बाद, ठीक है। और कम से कम आपको जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो 4 महीने का आपको स्टडी पीरियड चाहिए होता है। तो आप अगर चाहें जल्दी अगर एग्जाम चाहते हैं तो आप 12th एग्जाम अपियर होने से पहले रजिस्टर करा लें ताकि आप एग्जाम 12th खत्म होने के बाद आप तुरंत अपना फाउंडेशन का एग्जाम दे दें, प्रोवाइडेड आपने पहले से तैयारी की हुई है। आप यहाँ पर क्लास 12th आपने पास कर लिया और फाउंडेशन पास कर लिया, अब आप क्या करते हैं, अब आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए तो सभी को रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इंटरमीडिएट एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, फिर वही सारी बातें हैं जो अब नॉर्मल रूट के स्टूडेंट्स वाले के लिए हैं वही डायरेक्ट रूट वालों के लिए है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना पड़ेगा। 8 महीने की स्टडी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लीजिए, फिर आपको एक सॉफ्ट स्किल एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको
CA फाइनल के रजिस्टर करना पड़ेगा। 2 साल का यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, साथ साथ आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। CA क्लियर करने के बाद आप SPOM एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 साल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप ICITSS एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको आप कवर करने के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। 6 महीने बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आप इसी वक्त आप एग्ज़ाम भी छोड़कर आप BAA सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, या आप दोनों ग्रुप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, दोनों ग्रुप फाइनल का एग्ज़ाम का क्लियर कीजिए और आप एक मेंबर बन जाइए, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए। ठीक है, जो सपना आप लेके चलें वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आराम से देखिए। कहीं अगर आपको कोई क्वेरी हो आप @class_by_aj में आप मुझे टेलीग्राम, ये टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्लासेस के लिए आपको जानकारी लेनी है क्लासेस कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पर आप अपने सीनियर से, जो आपके सीनियर्स हैं, जो फाइनल में, आप इंटर में, आप फाउंडेशन में, तो इंटर में, उनसे भी आप अपने जनरल क्वेरीज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन सारे ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो ये जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथ रहे, बहुत अच्छा रहे। आजकल जो CA के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वो कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। आज इंडिया में CA का बोलबाला है, आप भी वो कोर्स कर रहे हैं, बधाई हो, वेलकम टू दिस फील्ड। कॉमर्स का सबसे बेस्ट डिग्री माना जाता है CA, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ। हमारे आज स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, आप भी आगे चलकर अपने मंजिल को आप प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। ठीक है, अपने सारी प्लानिंग, अपना पूरा रोड मैप, अपना पूरा लिख कर मुझे आप शो भी करवा सकते हैं, जिसको मैं चेक करके आपको बता सकता हूं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका जो अप्रोच है बिल्कुल सही है। आप @class_by_aj में आप मुझे अपने पूरे रजिस्टर में आप पूरा इस रोड मैप को लिख कर इमेज क्लिक करके मुझे भेज दीजिए। स्टेप बाय स्टेप देखिए, अगर आप अभी क्लास 12th में है या 10th आपने पास कर लिया है तो आप 10th पास करते ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 2 साल में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, क्लास 12th का एग्जाम होते ही आप अपीयर हो जाइए। फाउंडेशन में है तो फाउंडेशन की सोचिए, इंटर में तो पहले इंटर की सोचिए, फाइनल में पहुंच गए तो फाइनल की सोचिए। स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में सोचिए, आराम से ये सिलेबस हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना तो टाइम लगता ही लगता है, हर एक कोर्स में, हर एक सिलेबस में इतना टाइम लगता है, आपका बहुत आराम से हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए। फाइन। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस CA की जर्नी में आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरी है उसको कोशिश करेंगे पूरा आपको सही गाइडेंस देने की, ताकि आपकी ये जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है। यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, MCQs, एग्ज़ाम में जो हमें पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्ज़ाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, job related queries, academic subjects, general academic guidance. You need to free to ask anything. I hope ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है CA फाइनल AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 2। ये 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। सो ये पेपर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो आपको इस पेपर में एक्सेल
होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। सो जो हमारी स्पीड ऑफ द क्लास होती है वो हमारी स्लो होती है, बच्चे अपने हिसाब से स्पीड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक रेगुलर बैच भी स्टूडेंट्स चाहे तो फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है, एक फास्ट ट्रैक को सुपर फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है। हमने एक पोल कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2x या 1.5x स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। फाइन, हमारी जो क्लास की कवरेज होती है वो 100% एज पर इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस होती है। हम कोई भी ओल्ड सिलेबस की पार्ट नहीं कराते हैं, हम 100% एज पर न्यू सिलेबस की पार्ट कराते हैं। लेटेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलता है और ये दावा हम करते हैं कि अगर आप हमारे मटेरियल को 5 टाइम्स रिवाइज कर लें तो आपका 100% कवर हो जाता है, 100 मार्क्स के लिए आप तैयार रहते हैं। सो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसे मैं 3 in 1 सब्जेक्ट कहता हूँ। मेरा मन तो करता है कि 6 in 1 सब्जेक्ट इसे कहा जाए। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स AFM में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 74% मार्क्स AFM में आया है समरीन जाफरी का, जहाँ FR में 41, ऑडिट में 47, IDT में 40, आपका डायरेक्ट टैक्स में 49, 50% हमारा क्राइटेरिया होता है। तो वो मैट नहीं होने के बावजूद भी, टोटल 150 मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंस सेक्टर उनको पसंद है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट उनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तभी उनके मार्क्स इतने अच्छे, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होने की वजह से पूरा ग्रुप क्लियर हो जा रहा है और ग्रुप 2 भी क्लियर हो जा रहा है। एक मार्क्स नहीं है, ऐसे हमारे पास हजारों लाखों मार्कशीट हैं। आप देख सकते हैं 90 मार्क्स इन AFM, 46 and 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो आप भी इतना बेहतर करने का सोच सकते हैं। और रेदर मैं ये भी कहूँगा कि अब तो IBS का जो पेपर है, पेपर नंबर 6, उसमें भी हमारे AFM की कवरेज हो रही है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। मानसी अग्रवाल 69 मार्क्स इन AFM, 40 and 41 इन अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आप देख पा रहे हैं एक पेपर के अच्छे होने से आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। 80 नंबर आपका AFM में, 42 and 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट, 14 IDT। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप क्लियर, नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि जो मेरा ये पेपर है वो 3 in 1 पेपर है। इन सम केसेस मैं ये कह सकता हूँ ये जो मेरा पेपर है ये 5 in 1 पेपर है या 6 in 1 पेपर है, जहाँ बच्चे एक पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाकर अपने पूरे दोनों ग्रुप को क्लियर कर रहे हैं और CA बन रहे हैं। फाइन। सो हमारे स्टूडेंट्स का एक टारगेट सेट होता है, टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग टारगेट करते हैं, हमारे हर एक लेक्चर में हम ये मोटिवेशन देते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखाकर। आप 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। उसके साथ साथ 100% मार्क्स इन MCQ में भी बच्चे का 100% मार्क्स सिक्योर होता है, जहां बच्चे 94% मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में सिक्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 94% मार्क्स, और ओवरऑल आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में 64% मार्क्स आया है। आप इसमें अगर 30 मिला देंगे तो 94% मार्क्स आता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स इन MCQ सिक्योर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं, चाहे वो इंटर में क्यों ना हो, चाहे वो फाइनल में क्यों ना हो। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेज, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन। हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं।
इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं जो सेबी NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन, इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है, सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन, तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज जब हम करा देते हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा
और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CA CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज मतलब डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। His unique teaching style. सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है
हमें हर चीज, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं, बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। And Aditya Mittal scored 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.